जय हिंद साथियों, मैं अंबालाल चौधरी एडवांस लर्निंग क्लासेस के इस बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक मशहूर दार्शनिक हुए क्वाइन ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कोई भी चीज किसी भी चीज का पर्यायवाची नहीं हो सकता। अब पर्यायवाची क्यों नहीं हो सकता, एक एग्जाम्पल से हम लोग इस बात को समझते हैं। आपने पढ़ा होगा, आपने जाना होगा आज तक कि जल जो होता है या पानी जो होता है, पानी को हम जल भी बोलते हैं, हम नीर भी बोलते हैं। लेकिन क्वाइन ये कहते हैं कि जहां जहां पानी काम में आया है, अगर वहां वहां जल काम में आ सकता हो तो ये इसका पर्यायवाची हो सकता है, अदरवाइज इसका पर्यायवाची नहीं हो सकता। इसको एक छोटे से मुहावरे से समझते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जब कभी कोई शर्म वाली बात आती है तो कि ये पानी पानी हो गया, कि मैं वहां गया और मैं शर्म से पानी पानी हो गया। अब आप मुझे बताओ, क्या इस पानी की जगह जल काम में लिया जा सकता है कि मैं जल जल हो गया? या आप ये कह सकते हो कहीं भी कि भाई मैं नीर नीर हो गया, मैं नीर नीर हो गया? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब ये बातें मैं आपको मैथ की क्लास में क्यों बता रहा हूं दोस्तों? ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हर टीचर अपने आप में महान होता है और हर टीचर की अपनी एक अलग अदा होती है पढ़ाने की। कोई भी टीचर किसी को कॉपी नहीं कर सकता, किसी का पर्यायवाची नहीं हो सकता। किसी बच्चे को किसी टीचर से समझ में आता है, किसी को किसी टीचर से समझ। आज हम लोग मैथ के सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। एसएससी जीडी या और कोई भी किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, आपको समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। आज के बाद आपको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम नहीं आनी है। आप किसी भी एग्जाम में किसी भी बैकग्राउंड से रहे हो, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से रहे हो, किसी भी बैकग्राउंड से रहे हो, आप 10वीं में फेल हुए हो, पास हुए हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप एक तीसरी क्लास के बच्चे को भी वीडियो दिखाएंगे तो उसके समझ में आएगा। ठीक है, अब आज के इस सेशन में हम लोग शुरुआत किससे कर रहे हैं? तो आज हम शुरुआत करेंगे एज से। आयु जो हमारा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हम लोग शुरुआत करेंगे। आयु में क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं, पहले इस पर थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले उम्र के योग पर आपसे दे देगा कि दो व्यक्ति हैं, इनकी आयु का योग ये है और इनके अनुपात ये है। इस तरीके का आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनके अंतर पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। योग और अंतर, कई बार ऐसा होगा कि योग और अंतर आपको दोनों दे देगा और दोनों पर बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। एवरेज पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इन दोनों का एवरेज क्या है। अच्छा, एक मैंने चीज लिखी है इसमें, रिवर्स अनुपात। रिवर्स अनुपात कैसे? आपने ये सवाल तो देखे होंगे कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:3 है और इसकी 10 साल बाद और इसकी भी 10 साल बाद आयु का अनुपात मान लीजिए कुछ भी हो गया 5:4। लेकिन मैं आपको ऐसे सवाल भी बताऊंगा इस सेशन में कि एक की 10 साल पहले की और दूसरे की 10 साल बाद की आयु का अनुपात आपको दिया हुआ हो और आपको उससे एज पता करनी हो। ऐसे सवाल भी हम लोग करेंगे। इसके अलावा गुणनफल पर, कि दोनों की आयु का गुणनफल जो है वो इतना है। और इसके अलावा कुछ विविध प्रश्न, ये भी हम लोग इस सेशन में बात करेंगे इसके बारे में। दोस्तों, एज पर बात करने से पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे वो चीजें मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको एक तो कंप्लीट बेसिक से पढ़ाऊंगा कि बेसिक जो है वो क्या होता है, क्योंकि बेसिक जब तक बच्चा नहीं जानेगा उसको नहीं पता चलता कि एग्जाम में एक सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा वो तो वो ट्रिक से पढ़ लेगा, लेकिन जब कभी जरूरत पड़ जाएगी उसको बेसिक से, जहां ट्रिक फेल हो जाए तो वहां आपको बेसिक काम में लेना। पहली चीज तो ये। और दूसरा, अगर इसमें आपको ट्रिक्स की भी जरूरत पड़ेगी, जहां भाई आप जिस एग्जाम में आप बैठे हो और एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक्स हम सवाल को कैसे किया जाए इसके बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से अध्ययन करेंगे। ठीक है, एज को समझने के लिए सबसे पहले देखो, मेरा मानना यह है कि जब हमारे बड़े बुजुर्गों को हमने आज दिन तक जो कभी स्कूल नहीं गए, आपने ब्याज जोड़ते हुए देखा होगा, ये अपने दैनिक जीवन की बातचीत है। तो ऐसे ही वो कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे वो ब्याज वगैरह को जोड़ लेते हैं, छोटी मोटी कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसी टेक्निक पर बेस्ड हमारी ये क्लासेज होंगी। मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से, दैनिक जीवन में काम में आने वाले तरीके से समझाऊंगा। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम एज को समझने की कोशिश करेंगे। एज में बहुत ज्यादा यूजेज है अनुपात के। हम अनुपात जानने की कोशिश करेंगे कि अनुपात आया कहां से है। ठीक है, देखिए मैं 3 कंडीशंस पे आपसे बात करूंगा। पहली कंडीशन मेरी ये है कि जैसे ये एक व्यक्ति है और इसके 3 बेटे हैं। पहला बेटा, दूसरा बेटा और तीसरा बेटा। अच्छा, इस व्यक्ति के पास 90 बीघा जो है वो जमीन है और 90 बीघा को 3 भागों में बांटना है। आप तो आप कैसे कैसे बांटेंगे? पहले के पास भी 30 बीघा आएगी, दूसरे के पास भी 30 बीघा आएगी, तीसरे के पास भी 30।
आप कहेंगे सर अगर इनकी बात की जाए तो ये 1:1:1 जब भी आपको काटना होगा आप सेम चीज से काटें। जैसे यहां 10 से काट दिया, पहले तो 0 उठ गया, फिर आपने 30 से काट दिया, 1:1:1 आ गया। कई बार ऐसा होगा आपको अगर 90 बीघा जमीन नहीं थी और आपको ये दे दिया कि तीनों का अनुपात जो है वो 1:1:1 है, तो आप इसको किस तरीके से करेंगे? आप कहेंगे जी ये जो 90 बीघा है, अगर आपको तीनों भाइयों में इसको बांटना है तो आप क्या करेंगे कि 90 बीघा जो जमीन है इसके आप 3 हिस्से करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि एक हिस्सा कितने बीघा का है, तो आप कहेंगे जी 30 बीघा का है। इसका मतलब ये हुआ कि हर बच्चे के पास एक 30 बीघा आ गई। ठीक है, पहली कंडीशन तो थी ये। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती थी? दूसरी कंडीशन ये है, यही व्यक्ति है और इसके वही 3 बेटे हैं, यही 3 बेटे हैं इसके। पहला बेटा जो है उसकी शादी हो गई, ये पहला बेटा जो है उसकी शादी हो चुकी है, दूसरे बेटे की भी शादी हो गई। ऐसे ही अगर देखा जाए तो तीसरे बेटे जो है वो कुंवारा रह गया, इसकी शादी नहीं हुई। तो इसने ये कहा कि भैया आप मुझे खाना खिलाइए, मैं जो भी मेरा जमीन जायदाद होगी वो मैं आपको दे दूंगा। तो आपने देखा कि यहाँ इसके पास जमीन वही 90 बीघा ही है। अगर इस बच्चे को देखो आप, भाई यहां से जमीन तो आनी थी इनके पास 1:1:1 में, यानी 30 बीघा जमीन आनी थी। लेकिन ये अगर इसके पास खाना खाएगा और इसने ये कहा कि आप मेरी जमीन को भी आप ही रख लेना, तो अनुपात इनके बीच में क्या हो जाएगा, ये 1+1 इसके साथ ऐड हो जाएगा। यानी अब जमीन जो बटेगी वो 1:2 में बटेगी। अब 1:2 से कैसे, इससे कि 90 बीघा जो है, ये अनुपातों का मतलब है इतने टुकड़े करने हैं आपको किसी चीज। जैसे 90 के आपको टुकड़े करने हैं 3, अगर 3 टुकड़े हम करें तो भाई एक हिस्सा हमारा जो हो गया वो हो गया 30 बीघा का। अगर हमें ये वाला पता करना है तो हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 60 बीघा। अगर हमें ये पता करना होता तो हम 1 से गुणा कर देते, ये आ जाता 30 बीघा। मुझे लगता है मेरी बात समझ में आ रही होगी आपके। एक कंडीशन और देख लेते हैं। एक कंडीशन ये है कि आदमी यही है, बेटे भी इसके 3 ही हैं। एक व्यक्ति ये है, इसकी शादी हो चुकी है, दूसरा जो है उसकी भी शादी हो चुकी है, तीसरे की शादी नहीं हुई। लेकिन वो ये कहता है कि भाई साहब अगर आप मुझे खाना देंगे तो मैं ऐसा करूंगा, दोनों भाइयों को बराबर बराबर जमीन दूंगा। ये इसको भी आधी जमीन देगा और इसको भी आधी जमीन देगा। यानी इसके पास 1 बीघा पहले से थी, 1:1:1 में बंटना था। लेकिन ये जो 1 है इस हिस्से में से ये आधा तो इसको दे देगा 0.5 तो, और 0.5 इसको दे देगा। यानी अब इनके पास जो जमीन आ गई वो आ गई 1.5 बीघा, 1.55। तो ये आपका कट जाएंगे 1:1। यानी अब आपको 90 के 2 ही पार्ट करने हैं। जमीन 90 बीघा ही थी, उसको बांटना है आपको 2 भागों में। 90 को बांटा आपने 2 भागों में, एक के पास आ गई आपकी 45 बीघा। मुझे लगता है ये बात आपके समझ में आई होगी। ये बात मैंने आपको क्यों बताई, थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा हम लोग आराम आराम से पढ़ रहे हैं, तसल्ली से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपने ये एक क्लास ले ली तो इसके बाद जिंदगी में कभी आपको एज में समस्या नहीं आएगी। ठीक है, एक दो बातें और जानते हैं। मैं इसी जमीन के एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आज इनके पास 90 बीघा थी और 3 भाइयों में इसको बांटना था 1:1:1 में। तो आप कहेंगे जी हर भाई के पास जो है वो 30 बीघा जमीन आ जाएगी। हुआ क्या कि इनके कर्जा हो गया, और कर्जा होने के बाद इन लोगों ने क्या किया कि 30 बीघा जमीन जो थी वो अपनी बेच दी। अगर 30 बीघा जमीन बेच दी तो अब इनके पास जमीन कितनी रह गई, 60। अच्छा, अनुपात आज भी 1:1:1 ही है, लेकिन क्या अब एक एक के पास जमीन 30-30 बीघा आएगी क्या? आप कहेंगे एक एक के पास 30-30 बीघा नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जिस समय का हमें अनुपात दिया है उसी समय का योग जो है वो 60 है। यानी अब 60 को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। तो अगर आपने 60 को 3 हिस्सों में बांटा है तो 20-20 बीघा एक एक के पास आएगी। यानी इससे मेरे एक चीज और समझ में आई कि अनुपात जिस समय का है उसी समय का मेरे पास योग होना चाहिए। ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक दो चीजें और सीखो आप। आयु जो है वो 3 पार्ट में होती है। एक तो आपसे कह सकता है कि वो इसकी वर्तमान आयु। वर्तमान आयु क्या हो सकती है? जिसको हम प्रेजेंट एज बोलते हैं, प्रेजेंट एज। एक हो सकती है कुछ समय पहले की आयु। आपको ये एरो जो है वो ध्यान में रखने हैं, इन्हीं एरो से हम सवाल करेंगे।
कुछ समय पहले की, यानी आपसे पूछा है भूतकाल, पास्ट। इसके बाद कुछ एक आपसे कह सकता है कि भाई भविष्य में 10 साल बाद कोई आदमी कितने साल का होगा, तो एक आपसे कह सकता है भविष्य की बात कर सकता है, तो ये आपका हो गया फ्यूचर। कैसे? जैसे मान लीजिए आज मेरी उम्र जो है वो 30 साल है और मैं आपसे पूछूं कि मैं 10 साल बाद कितने साल का हो जाऊंगा, तो आप तुरंत ये करेंगे कि 10 साल बाद जो है सर आप 30 + 10 40 के हो जाएंगे। और अगर मैं आपसे कहता कि मैं 10 साल पहले कितने साल का था, तो आप तुरंत बता देते कि 10 साल पहले जो है आप 20 साल के थे। ये बात मेरी समझ में आती है? ये एरो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हर सवाल में इसको काम में लेंगे। और इसके बाद आपको मतलब मैं कह रहा हूं जीवन भर आपको एज पढ़ने की जरूरत नहीं है। और देखो, आप मुझे बताओ, आज आपके पिताजी हैं और आप दोनों, पिताजी की उम्र 50 वर्ष है और आपकी उम्र 20 वर्ष। आज आप दोनों की उम्र में अंतर कितना है? 30 वर्ष का। अगर मैं बात करूं भाई 10 साल बाद, आने वाले 10 साल बाद आप दोनों की उम्र में अंतर कितना होगा, तो आप पिताजी कितने साल के हो जाएंगे? पिताजी पहले 50 के थे, अब कितने साल के हो गए? पिताजी हो गए 60 साल के। और आप 20 साल के थे, अब आप कितने साल के हो गए? 30 साल के। तो अगर अब भी मैं अंतर देखूं तो कितने साल का हुआ? 30 वर्ष का। पहले जाते हैं, अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं, पिताजी थे 40 के और आप थे 20 के, आप थे 10 के, तो अंतर आज पहले भी कितने साल का था? अंतर पहले भी 30 साल का ही था। यानी आपने एक चीज इससे ये सीखी कि अंतर कभी भी चेंज नहीं होता है। आप ये ध्यान रखना कि अंतर जो है, आयु का अंतर कभी भी चेंज नहीं होता। आप समझ गए होंगे क्यों नहीं होता? क्योंकि मान लीजिए आज आप और आपके दोस्त में, आप ये प्रैक्टिकल बातें घर पे करके देखें, आज आपके और आपके दोस्त में 10 साल का फर्क है। आपका दोस्त जो है, या मान लीजिए कोई पति पत्नी है, आपकी बीवी आपसे 3 साल बड़ी है, ठीक है। अब अगर आपकी बीवी आज आपसे 3 साल बड़ी है, जब आपकी शादी हुई, आज के 10 साल बाद भी आपकी बीवी जो है वो आपसे बड़ी रहेगी। ये बात आप ध्यान रखना। जैसे आपका बेटा है, वो आपसे 20 साल छोटा है, तो आज के 20 साल बाद भी आपका बेटा आपसे 20 साल छोटा ही होगा। जैसे आपके दादाजी थे, जो वो आपके पिताजी से 30 साल बड़े थे, अब दादाजी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन वो बड़े तो उतने ही हैं, तो अंतर कभी भी चेंज नहीं होता है। ये बात आप ध्यान रखना विशेष, ठीक है। आगे चलते हैं, और क्या क्या चीजें अपने को इसमें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा और अगर मैं बात करूं तो हमारे पास अंतर हो गया। एक चीज और आप मुझे बताओ, जैसे ये ए है और ये बी है, ये 10 साल का है और ये 15 साल का है। अगर दोनों मिलाकर बात करूं तो आज की डेट में कितने साल के हैं? आप कहेंगे जी 25 साल के। लेकिन अगर मैं पूछता कि बताओ 10 साल बाद ए और बी, देखो जब भी हम इस एरो की बात करेंगे तो इसका मतलब हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, जब इस एरो की बात करेंगे इसका मतलब हम भविष्य की बात कर रहे हैं। और अगर हमें पहले जाना होता तो हम ये वाला एरो लगा देते, ठीक है। अब देखो, अगर 10 साल बाद की मैं बात करूं तो 10 साल बाद आप कहेंगे सर 25 और 10 35, दोनों मिलाकर 35 साल के हो जाएंगे। लेकिन ये आपका आंसर गलत है। क्यों गलत है? आप समझना मेरी बात को। आपने केवल एक को बढ़ाया है, केवल एक को बढ़ाया है। एक बात बताओ, अगर ए और बी दोनों की बात करूं और 10 साल बाद की बात करूं, तो पहले जो उम्र थी उसमें 10 साल ही तो ए बढ़ जाएगा और 10 साल ही बी बढ़ जाएगा, तो कुल मिलाकर दोनों कितने साल के हो जाएंगे भाई? आप कहोगे 45 वर्ष के हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आपको उम्र बढ़ानी हो दोनों की साथ साथ उम्र बढ़ेगी। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, मैं ये मान के चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता है इसमें, ठीक है। एक एग्जांपल से और समझते हैं इसको। देखो जैसे ए और बी है, एक है आज 30 साल का, एक है 20 साल का। अगर दोनों के योग की बात करूं तो दोनों मिलाकर आज है 50 साल के। अगर मैं आपसे कहता कि 10 साल बाद बताओ कितने साल के होंगे दोनों, ए और बी दोनों मिलाकर, तो एक तो तरीका ये था सिंपल सा कि आप 50 में 10 साल ए की जोड़ देते और 10 साल बी की जोड़ देते, तो 70। आप केवल 10 मत जोड़ना, बच्चों से अधिकतर गलतियां यही होती है कि वो केवल 10 जोड़ देते हैं। ऐसे भी देखते तो 30 और ये 30 और 10 40 का हो जाता, और ये 20 और 10 30 का हो जाता। आप देखोगे 40 और 30 70 साल का हो जाता, ठीक है। बात समझ में आ गई आपके?
अब अनुपातों की गणित और थोड़ी सी अनुपातों पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। देखो जैसे मैं आपसे कहूं कि आज ए और बी जो है वो एक है 40 साल का और एक है 70 साल का, ये मान लेते हैं। अब मुझे बताओ दोनों की आयु का योग कितना है, तो आप कहेंगे जी 40 और 70 110 साल के हो गए, ठीक है। लेकिन वो जब अनुपातों में काटेगा तो वो 40 और 70 नहीं लिखेगा। आपने कई जगह देखा होगा कि पिता और पुत्र दोनों की आयु का अनुपात जो है वो 2:1 है। अब आप मुझे बताइए क्या इस केस में पिताजी 2 साल के हैं? क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है कि 2 साल का कोई पिता हो और उसके 1 साल का बेटा भी हो जाए? इसका मतलब ऐसा नहीं है। ये क्या रहा होगा, हो सकता है पिताजी जो है वो 25 वर्ष के हो और बेटा जो है वो आपका 12.5 साल का हो, इस तरीके से रहा हो। तो अनुपातों में हम इस चीज को छोटा कर देते हैं। छोटा कैसे कि 0 से 0 काट दिया तो 4:7। अब आपको ये चीज नहीं देगा वो, और आपको डायरेक्ट ये दे देगा। आपको ये चीज है वो आपको नहीं देगा और आपसे सिर्फ ये देगा वो कि ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो 4:7 था और योग जो है वो इनका 110 है। अब इसको करने के 2 तरीके होते हैं हमारे पास। एक तो होता है बेसिक XY से करते हैं, एक मैं आपको इसकी इजी टेक्निक्स बता दूंगा। कैसे? देखो अगर ये 4:7 है तो आप इसको मानोगे 4x और 7x है, और दोनों की आयु का योग, यानी अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं 4x और 7x को, ये हो जाएगा आपका 110। तो यहां से अगर मैं 7 और 4 11x बराबर 110, तो भाई x बराबर क्या हो जाएगा 110/11। 11 से कट गया 10, यानी x की वैल्यू जो आपके पास आई वो आई 10। अब इस 10 को जो है अगर मैं यहां गुणा कर दूं, 4 को 10 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 40, और 4 को जब 10 को जब मैं 7 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 70। आप बताओ मुझे क्या पहले इनकी उम्र 40 और 70 नहीं थी क्या? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो अनुपात आया ये इनके योग के टुकड़े हैं, यानी 110 जो है उसके 7 और 4 11 हिस्से हमें करने थे, और 11 हिस्से में से 4 हिस्से इसको दे देने थे, 7 हिस्से इसको दे देने थे। खाने पीने की चीज को लेकर हो, बंटवारे को लेकर हो, सारा ये इसी पर बेस्ड रहता है। यानी ये जो चीज है इसी के टुकड़े करके और ये कर दिए। और समझते हैं, एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी और सी है, ये 3 लोग हैं। एक की उम्र 10 साल है, एक की उम्र 20 साल है और एक की उम्र 30 साल। इस तरीके से आपको दिया हुआ है। अगर ये तीनों मिलाकर आज की मैं बात करूं तो आप कहेंगे जी a + b + c जो है वो तीनों मिलाकर 60 साल के हैं, ठीक है। अगर मैं इनके अनुपातों की बात करूं, देखो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बताता हूं यहां से मैं आपको। अगर अनुपातों की बात करूं तो आप कहेंगे जी अनुपात आया 1:2:3, ठीक है। अच्छा अनुपातों में ए और बी दोनों मिलाकर कितने हैं 3, और सी अकेला कितना है 3, और यहां से भी अगर आप देखो तो 10 और 20 ये दोनों मिलाकर 30 के हैं और ये अकेला 30 का है। यानी आप यहां से ये समझे कि जो चीज वास्तव में बराबर है वो अनुपातों में भी बराबर होगी। यानी अगर वास्तव में ए और बी का योग 30 साल है जो कि सी के बराबर है, तो अनुपातों में भी जो ए और बी की अनुपातों का जो योग होगा वो सी के अनुपात के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप हमेशा ध्यान रखना। 60 साल है और अनुपात जो दिया है आपको वो 1:2:3 दिया है। अब मान लीजिए ये आपको नहीं दिया होता, ये जो पोर्शन है ये आपको नहीं दिया होता और आपको केवल इतना सा सवाल दे देता कि ए और बी और सी इन तीनों की आयु का अनुपात जो है वो 1:2:3 है और योग जो है वो 60 है। अब आप बताएं कि बी की आयु कितनी होगी, सी की आयु कितनी होगी, कुछ भी पूछ सकता था। एक तरीका तो हमारे पास ये था कि आप इसको x मान लेते, ये x हो जाता, ये 2x हो जाता और ये 3x हो जाता। अगर तीनों का योग करता मैं 2x + 3x बराबर आ जाता आपके पास 60, 3 2 5 और 1 6, यानी 6x बराबर आ जाता आपका 60, x बराबर आ जाता आपका 60/6, 6 से काटते 6 एकम 6 और 10 12, यानी x की वैल्यू आपके पास आती 10। 10 से जब आप इन तीनों को गुणा करते तो एक आ जाता आपके पास 10, एक आता 10 दूनी 20 और एक आ जाता 30, यानी ये एज आपको मिल चुकी। एक तरीका तो था इसका ये। दूसरा तरीका, जब हमें अच्छे से पता है कि आगे जाके इस 60 के 6 हिस्से होने हैं तो हम क्यों ना ये काम यही कर ले। हम ये कह सकते थे कि ये जो 60 है वास्तव में योग तो है इनका 60 और अनुपातों में है 1:2:3, यानी मुझे इस 60 के
इस 60 के 3, 2, 5 और 1 6 हिस्सों में बांटना है। यानी मुझे 60 को बांटना है 6 हिस्सों में। 6 हिस्सों में बांटा तो एक हिस्सा आ गया मेरे कितना 10। अगर मेरे से ये पूछा है तो मैं इससे गुणा कर दूंगा, भाई एक हिस्सा 10 हो गया, यानी ए का मान पूछे तो ये आ गया। अगर बी की बात करता तो भाई 60 जो है उसके 6 हिस्से करने, उसमें से एक हिस्सा आया मेरा 10, और अगर बी का पता करना होता तो मैं 2 से गुणा कर देता, ये आ जाता मेरा 20। ऐसे ही अगर बात करते हैं हम सी की, तो भाई 60 जो है वो वैल्यू है 6 की, यानी 60 के 6 हिस्से करने और उसमें से हमें 3 हिस्से बताने, ठीक है। इसको काटा इससे 10 बार, ये आ गया आपका 30। मुझे लगता है इसका बेसिक आपके समझ में आ गया होगा। अब इन कंसेप्ट पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, और बहुत आपसे मैं कह रहा हूं ये क्लास लेने के बाद एज का आप किसी भी बुक का कोई सा भी क्वेश्चन जो इस टाइप का हो, हम इसकी कम से कम 3 से 4 क्लासेज होंगी एज की, तो आप ध्यान रखना लगभग 70 से 75 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी चैप्टर को मैं आपको अधूरा नहीं छोड़ूंगा, आपका सिलेक्शन दिलवा के रहूंगा, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अब इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं कि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि ए और बी की आयु का योग जो है वो 81 वर्ष है। यदि इनकी आयु का अनुपात 4:5 हो तो आपको बी की आयु बतानी, ठीक है। देखो आप देखो कि ए और बी की आयु का योग जो है वो 81 वर्ष है। देखो ये 81 वर्ष है मतलब आज की बात हो रही है, ये प्रेजेंट एज की बात हो रही है। आप कभी भी पीछे वाले के और आगे वाले के आगे नहीं लगा सकते, भूतकाल और भविष्य के आगे नहीं लगा सकते। अगर भूतकाल है तो आपसे ये कहेगा कि कुछ साल पहले इनकी उम्र का योग ये था या आगे ये होगा, लेकिन है मतलब आज की बात हो रही है। तो आप कहेंगे ए और बी जो है वो दोनों मिलाकर आज की डेट में है 81। यदि इनकी आयु का अनुपात जो है वो 4:5 है, अगर आज की डेट में इन दोनों की आयु के अनुपात की बात की जाए तो वो है 4:5, तो बी की आयु आपको ज्ञात करनी थी। देखो आज के बाद आप बिना पेन कॉपी के भी इन सवालों को करेंगे। मेरी एक क्लास के बाद आप इसको बिना पेन कॉपी करेंगे। तो ए और बी दोनों मिलाकर 81 साल के हैं, अनुपात जो है वो 4:5 है। तो भाई क्या करें इस केस में, आप देखो कि पहले तो इसको मैं आपको बेसिक से बता देता हूं एक्स वाई से। आप इसको ऐसे मानते हैं कि 4x/5x ए और बी ये होंगे, और अगर दोनों को जोड़ दिया जाए a प्लस बी को तो वो आएगा आपका 81, यानी 4x+5x बराबर 81। ये हो गया आपका 9x बराबर 81, तो x बराबर हो गया आपका 81/9, नंबर 81, यानी x की वैल्यू आपके पास 9 आ गई। तो यहां से x जो है वो 4×9, ये आ जाता आपका 4×9, और b जो आता वो आता आपका 5×9, ये आ जाता 9 चौक 36, और ये 9 पंजे 45। आप देखोगे इन दोनों को जोड़ने पर 81 आ रहा है, यानी पहले अनुपात मेरा पहले जो योग रहा होगा वास्तविकता में वो ये रहा होगा, उसके बाद अनुपातों में काट के इसको छोटा कर दिया 4:5। यह आंसर हमें मिल गया। बी की आयु बतानी थी तो बी की आयु हो जाएगी आपकी 45 ईयर्स। एक तरीका तो हो गया इसका ही। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैंने आपको अभी बताया कि आप पहले तो इस एरो का सहारा लेंगे, आप कहेंगे ए और बी का जो अनुपात है वो है 4:5, और इनकी आयु का योग जो है टोटल जो है वो है आपका 81। तो सर क्यों ना हम ऐसा करें कि ये जो 81 है इसके 9 टुकड़े कर दें, यानी 81 जो है वो वैल्यू है 9 की, 81 के 9 भाग होंगे, उसमें से अगर मुझे ए का भाग बताना है तो मैं ए के हिस्से से गुणा कर दूं, और अगर मुझे बी का हिस्सा बताना था तो मैं क्यों ना बी के हिस्से से गुणा कर दूं 5 से। तो 90 81, 9 चौक 36, और 90 81, 9 पंजे 45। सिंपल सा कंसेप्ट जो हमने शुरू में सीखा उस पर बेस्ड ये क्वेश्चंस थे हमारे, ठीक है। मजा आ रहा होगा आपको, उम्मीद करता हूं मैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा ये था कि 10 ए और बी की आयु का योग जो है वो 90 वर्ष है। आप इस वीडियो को पॉज करके पहले इस सवाल को खुद करने की कोशिश करना, और जो बच्चे थोड़ा बहुत जिनको ये आता होगा उनको ये लग रहा होगा कि सर आप बहुत इजी क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो आने वाली मेरी 1 से 2 क्लास के बाद आपको एहसास हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत जो है हम बहुत इजी से करेंगे। अगर शुरुआत में मैंने टफ ले लिया तो हो सकता है कुछ होशियार बच्चे तो इसको कर पाए, लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं
मेरे जैसे जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं उनके साथ थोड़ी समस्या हो जाएगी, ठीक है। ये 5:4 है। ए और बी की आयु का योग 90 वर्ष है, अनुपात इनका 5:4 है। मैंने अभी बताया आपको, अगर आप एक्स वाई से करते हैं इसको तो आप ऐसे करते हैं कि 5x ए की मान लेते हैं और बी की मान लेते हैं आप 4x, और दोनों की आयु का योग यानी 5x + 4x, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपके 90, ये हो जाएगा 9x = 90। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू पता करता हूँ, जो चीज इधर गुणा में है वो उधर जाके भाग में हो जाएगी, 90/9। 2 से काटा इसको तो ये 10 बार, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास 10। तो यहाँ से आप x की वैल्यू अगर रख देते हैं तो आपको मिलता 5 × 10 और इधर मिलता 4 × 10, तो भाई ये हो जाता 50 और ये हो जाता 40। जो आपसे पूछा है वो आंसर आपको मिल चुका है। एक तरीका तो ये है इसका जो बेसिक है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में हमें टाइम बचाना है, आप सवाल को किस तरीके से करते हैं ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है। बेसिक हमें आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बेसिक इसका बताया है, ठीक है, ताकि कहीं भी अगर ऐसा हो कि आप अटक जाओ, ये चीज समझ नहीं पाओ, तो आप इसको बेसिक से कर सकते हो। अब आप मुझे बताओ साहब ए और बी, आज की बात हो रही है 5:4। देखो आप इस एरो का विशेष ध्यान रखना, अगर इन एरो का ध्यान रखोगे आप तो एज में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप योग जो है इनका टोटल जो है वो आपको दिया हुआ है 90। अब आप मुझे बताओ 5 और 4 9, यानी इस 90 के सर 9 टुकड़े करने हैं। अब हम लोग समझ चुके हैं, हम इसको मेंटली भी कर सकते थे कि 90 के जो है वो 9 टुकड़े करने हैं, तो एक टुकड़ा हो जाएगा हमारा 10। 10 से जब 5 को गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा, 10 से 4 को गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। तो 90 जो है वो वैल्यू है 9 की, 9 हिस्सों में बांटना है। अगर ए पूछा है तो 5 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा भैया आपका 9 से 10 बार तो 50। और अगर बी पूछा है हमसे तो 90 वैल्यू है 9 की, और आप 4 की वैल्यू पता कर लो, ये आ जाएगा आपका 10 बार 10 × 40, यानी बी की वैल्यू जो आई आपके पास वो आ गई आपके पास 40, ठीक है। आगे चलते हैं। मैं फिर कह रहा हूं आपको बार बार कि आप क्वेश्चन को पॉज करके, वीडियो पॉज करके, और आप इसको देखें, पहले खुद लगाने की कोशिश करें और उसके बाद फिर आप ये सॉल्यूशन देखें। ए बी सी, अब की बार 3 लोग हैं और तीनों की आयु का योग जो है वो 90 वर्ष है, यानी आज की बात हो रही है। ए बी और सी तीनों मिलाकर अगर इनके टोटल की बात करूं मैं तो वो है 90 ईयर्स। और इसके अलावा अगर इनके अनुपात की बात की जाए, अनुपात है इनका 2:3:5, इनका अनुपात जो है वो है 2:3:5। अगर इसको हम बेसिक से करना चाहते हैं तो हम करते 2x 3x और 5x। ये इनका हमने मान लिया कि ये इनका अनुपात था। x हमने क्यों माना है? x हमने इसलिए माना है कि यहां कोई ना कोई ऐसी संख्या रही होगी जो तीनों में कॉमन होगी, उसको हमने काट दिया और अनुपात हमारा बच गया 2:3:5। अगर इन सबका टोटल करूं मैं तो 5 और 3 8 और 2 10, यानी 10x बराबर जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 90। तो भाई यहां से x की वैल्यू कैसे पता करें? 90 जो है ये 10 उधर जाके भाग में चला जाएगा, 0 से 0 कट गया, क्या आ गया आपका 9, यानी x की वैल्यू अगर 9 आ गई, यहां से अगर मैं x की वैल्यू रख देता हूं तो ये 2 × 9, ये 3 × 9 और ये 5 × 9। मैंने आपको अभी बताया था कि कोई ना कोई ऐसी संख्या रही होगी जिसको हमने जैसे ही काटा इनका अनुपात 2:3:5 बन गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 9 दूनी 18, ये आ जाएगा 9 तिया 27, और ये आ जाएगा 9 पंजे 45। लेकिन ये इसका बेसिक हो गया, हम इससे इसको करेंगे नहीं, हमें एग्जाम में टाइम बचाना है। देखो अगर इजी क्वेश्चंस में आप टाइम बचा लोगे तो उसके बाद टफ क्वेश्चन में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब आप देखो अगर ये 90 वर्ष है और ए बी और सी, अगर इन तीनों की आयु का अनुपात 2:3:5 है और इनका टोटल जो है वो आपके 90 है, आप मुझे बताओ 90 जो है उसके कितने टुकड़े करने हैं? 5 3 8 और 2 10, यानी 90 वैल्यू किसकी है आपको तो ये पता करना है। 90 अगर इनका योग है तो अनुपातों में योग की वैल्यू पता कर लेंगे। अगर आगे हमें अंतर दिया होता तो हम अंतर की वैल्यू पता कर लेते। गुणा जो पूछा जाए, जैसे आपसे केवल b पूछा है तो आप b से गुणा कर दो इसको, b का अनुपात है 3, 0 से 0 कट गया, 9 तिया 27, ठीक है। ये आपसे और भी पूछ सकता था, मान लेते हैं इसमें आपसे पूछ लिया भाई b की आयु जो है वो c से कितनी कम है, ये पूछ लिया आपसे, तो सिंपल सा काम हमारा ये रहेगा कि ये 90 जो है ये वैल्यू है 9 की, b और c की आयु में अनुपातों में कितना अंतर है? आप कहेंगे 2 का अंतर है, तो बस जो पूछा जाए उससे हम गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देते, 9 से काटते इसको 10 बार तो ये आ जाता 20,
आप चाहे चेक कर लो बी और सी। एक मिनट, अच्छा यहाँ 10 है, 90 जो है वो वैल्यू है 10 की, कोई 2 की वैल्यू कितनी होगी, 0 से 0, 9 दूनी 18। आप चाहे चेक कर लीजिए, यहाँ आपको 18 अंतर मिल जाएगा। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दिया हुआ है एबीसी की आयु का योग जो है वो 96 वर्ष है, इनका अनुपात जो है वो 5:4:3 है। अब देखो बेसिक हमने देख लिया, अब हम डायरेक्ट इसको करेंगे अनुपातों से। देखो 96 वर्ष है और इनका अनुपात जो है वो है 5:4:3। आप कहेंगे सर ये तीनों जो है वो हमें अनुपातों में दे रखा है, ये 96 से ही अनुपात बने हैं, अनुपातों से ही 96 बना है, क्योंकि यहां कोई ना कोई संख्या रही होगी, उनका योग करने से 96 आएगा। यानी इस 96 के हम टुकड़े कर दें, 5, 4, 9 और 3, 12, और जो पूछा जाए उससे गुणा कर दे। आप देखो ए और बी की आयु का योग पूछा आपसे, तो एक तो तरीका ये था कि आप इसको ए को अलग करते, ए के अनुपात 5 की वैल्यू पता करनी थी, 12 8 96, 8 5 40, ए की उम्र आ जाती है आपके पास 40। दूसरा बी जो है वो है 96, 96 वैल्यू है 12 की, बी अनुपातों में 4 है तो 4 की वैल्यू पता करनी है, 12 8 96, 8 4 32, और यहां से दोनों को आप जोड़ देते, दोनों को आप जोड़ देते तो a प्लस बी आपको यहां से मिल जाता 40 प्लस 32, यह आपका मिल जाता 72। एक तो तरीका ये था, ठीक है। दूसरा मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आपसे पूछा जाए आप डायरेक्ट उससे गुणा करो। डायरेक्ट उससे गुणा कैसे करोगे कि जैसे 96 है, 96 वैल्यू किसकी है, 96 वैल्यू है 12 की, और आपसे क्या पूछा है इसने पूछा ए और बी की आयु का योग क्या होगा। तो भाई ए और बी की आयु का योग अनुपातों में कितना है, तो 5 और 4 9, तो डायरेक्ट 9 से ही गुणा कर दो आप। जो हमसे पूछा जाए उससे हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे, 12 8 96, 8 9 72। इससे एक चीज हम सीख पाए, भाई जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है के बटे में हमने अनुपातों में वो किसकी वैल्यू है वो रख दिया, और जो पूछा जाए उससे हमने गुणा कर दिया। सिंपल सा कंसेप्ट हमने ये किया है, ये कोई रटने वाली चीज नहीं है, लेकिन ये समझने वाली चीज है। 5-10 क्वेश्चंस आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि एबीसी की आयु का योग 99 है और अनुपात जो है वो इसका ये है, और आपसे ये पूछा है आपकी बार कि ए और बी की आयु सी से कितनी कम है। देखो इसको मैं आपको बेसिक से भी बता देता हूं, एबीसी जो है तीनों मिलाकर आपका 2:3:6 था, योग जो है वो इनका 99 है। मैं मान लेता हूं ये 2x है, ये 3x है, और ये आपका 6x है। ठीक है, अगर 99 ईयर्स ओल्ड है तो भाई 2x प्लस 3x प्लस 6x बराबर हो जाएगा आपका 99। इन सबको जोड़ो आप, 6 3 9 और 2 11, यानी 11x बराबर आ जाएगा 99, तो x बराबर आ जाएगा आपका 99/11। भाई यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 9। अब आप a पता करोगे तो इसमें x की वैल्यू रख दो, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 6 9 54। अब आप इन दोनों को जोड़ो, a और b की आयु, तो 8 7 15 की 5 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 54। आपसे ये पूछा था कि ये इससे कितना ज्यादा है, तो आप कह देंगे सर 9 ज्यादा है। बेसिक तो इसका हो गया ये, लेकिन हमें इसको बेसिक से करना नहीं है, ये हमारे सीखने के लिए था। हम डायरेक्ट 1 सेकंड में, मतलब विद इन 5 से 10 सेकंड आप इन सवालों को सोल्व कर लोगे। आज के बाद आपको इसमें बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। आप देखो अगर ये तीनों 99 साल के हैं तो भाई ये इनकी आयु का योग है, यानी अनुपातों में 2:3:6 था, तो 6 3 9 और 2 11, यानी इस 99 के हमें टुकड़े करने थे 11। इसके बाद मैंने अभी आपको बताया पहले वाले क्वेश्चन में कि जो पूछा जाए उससे गुणा कर दीजिए आप बताओ पूछा क्या है अपने से पूछा है कि ए और बी की आयु जो है वो सी से कितनी कम है, यानी अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो होंगे 5, और अनुपातों में जो है सी है 6, इनमें अंतर कितना है आप कहेंगे 1 का, तो बस इस 1 से ही हमें गुणा कर देना था। 1 से जैसे ही गुणा करोगे भाई सी में से ए और बी जो है वो दोनों का योग आप घटाओगे, 1 से गुणा करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 साल। 2 साल हमारा आंसर आ जाएगा। और कितनी सी देर में हमने कितने अच्छे से इसको, मतलब आप इस काम को मेंटली कर सकते थे, आपको इसमें पेन कॉपी की जरूरत नहीं थी। आप देखो मेंटली कैसे कर सकते थे कि 99 जो है वो वैल्यू है 6 3 9 और 2 11 की, तो 99 बटे में 11 किया आपने,
99 के बटे में जैसे ही आप 11 करोगे तो 9 आ जाएगा। अब इसके बाद आपसे पूछा है कि ए और बी की आयु, तो ए और बी का अनुपात जो है वो 2:3 है, और इसके बाद में 6 का इसमें अंतर पता करना था, तो 6 - 5 कर लेते 1, 9 को इससे गुणा कर देते 1 से। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मैं हट जाऊंगा। ये मेरा पहला वीडियो है मैथमेटिक्स का, इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम आए एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा कि क्या इसमें और सुधार करने की जरूरत है, ठीक है। जैसे मैं साइड में हट जाऊं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे स्क्रीनशॉट की आपको जरूरत नहीं है। मैं आपको ये जैसा जैसा मैं लिख रहा हूं ये पूरा मटेरियल आपको एएल क्लासेज, ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, इस पर आपको ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। जैसे ये लिखा है तो इसमें से एक भी अक्षर आपका घटेगा नहीं, पूरी चीज आपको टेलीग्राम पे ऐसी की ऐसी मिल जाएगी, ठीक है। विद सॉल्यूशन मिलेगा आपको सब, तो आप कभी अटक भी जाओ तो उस चीज को आप देख सको, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा ये था कि भाई राम और मोहन की आयु का योग जो है वो 84 है, इनकी आयु का 6 वर्ष पहले अनुपात। अब यहां से हमारा पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है। पैटर्न कैसे चेंज होगा, देखो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। इसने हमसे ये कहा था कि भाई राम और मोहन की आयु का योग जो है वो 84 वर्ष है। अब देखो 84 वर्ष है, इसका मतलब आज की बात हो रही है। राम प्लस मोहन दोनों आज की डेट में है 84। इनकी आयु का 6 साल पहले अनुपात, अगर 6 साल पहले की बात करूं मैं, एक मिनट, आज की डेट में दोनों जो है राम और मोहन दोनों मिलाकर है 84 साल, लेकिन इसने कहा आज से 6 साल पहले। देखो मैंने अभी बताया था आपको कि आप एरो काम में लेना, अगर आपने एरो काम में लिया है तो इस क्वेश्चन में कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं आपको। आयु का योग 84 है और 6 साल पहले अनुपात 5:7 था। राम पहले आया है तो राम पहले आएगा, मोहन बाद में आया है, मोहन बाद में आएगा, 5:7 है। तो मोहन की आयु क्या होगी। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि 84 जो है उसको हम 12 भागों में बांट दें और जो पूछा जाए उससे गुणा कर दें। अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये आपका सरासर गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इसको समझो आप। मैंने आपको अभी जमीन वाला एग्जाम्पल बताया था कि जैसे 2 बेटे हैं, आज जमीन इनके पास 90 बीघा है, या यूं समझो आप इसी क्वेश्चन से समझते हैं कि आज से 6 साल पहले इनके बीच में जमीन बंटनी थी 5:7 में। उस समय इनके पास 120 बीघा जमीन थी, ठीक है। तो उस समय अगर 120 बीघा थी तो इसके पास इस 5 के हिसाब से आएगी, इसके पास 7 के हिसाब से आ जाएगी। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं, हुआ क्या, इनकी परिस्थितियां हो गई खराब और इन्होंने जमीन बेच दी। अब इनके पास जमीन रह गई 84 बीघा। अब इनके पास जमीन रह गई 84 बीघा। क्या 84 को भी आप 5:7 में बांटोगे? ये चीज मैं आपको बता रहा था कि भाई जिस समय जितनी जमीन थी उसके पास उतनी तो आएगी। जैसे 120 बीघा थी, अगर इसको मैं 5:7 में बांटता तो ये हो जाता आपका 120 में 12 का भाग देते, इसके पास 50 बीघा हो जाती है, इसके पास 70 बीघा हो जाती। तो क्या आज भी इनके पास इतनी रह गई क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं रही सर। अभी कितनी रही? तो भाई 84 को अगर मैं 12 इससे कर लूं तो 12 84, 7 पंजे 35, तो एक के पास रह गई, और 7 7 49 एक के पास रह गई। यानी अनुपात हमें जिस समय का दिया है उसी समय का योग और अंतर दिया हुआ होना चाहिए। ये बात आप विशेष ध्यान रखना इसमें, क्योंकि उस समय 120 बीघा थी तो 120 के हिसाब से कर दिए इससे, अभी 84 है तो 84 के हिसाब से हो जाएंगे। तो जिस समय का अनुपात है उसी समय का योग होना चाहिए, ये बात आप विशेष ध्यान रखना। यानी इस 5:7 को हम 84 में नहीं बांट सकते। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका बेसिक जान लेते हैं कि बेसिक से ये सवाल कैसे होगा। इसके बाद हम लोग जो है वो इसका शॉर्ट ट्रिक से करेंगे इसको। देखो राम की आयु उस समय मैं मान लेता हूं 5x थी और मोहन की आयु जो है वो 7x। ये तो है आज से 6 साल पहले। योग मुझे जो दिया है वो आज का दिया है, यानी राम की जो उम्र है 5x उसमें भी 6 साल जोड़ दूं, और मोहन की जो उम्र है 7x उसमें 6 साल जोड़ दूं। 6 साल जोड़ दिया तो ये आज की डेट में आ गए दोनों। अगर इन सबको मैं ऐड कर दूं तो ये आ जाना चाहिए आपका 84। अब देखो x x अलग जुड़ जाएगा, 7 और 5 12x प्लस 6 और 6 12 बराबर हो जाएगा आपका 84। 12x ये उधर चला जाएगा 84 और माइनस 12, वही 12x बराबर आ जाएगा आपका, इसमें से ये चला गया 72,
यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू पता करता तो 72 के बटे में 12, 12 छंग 72, ठीक है। ऐसे जब आप इसको एक गुणा करते यहाँ पर तो 6 पंजे 30 एक की आ जाती और 6 सत्ते 42 एक की आ जाती। आपसे जो पूछा जाए वो देख लो आप। इसने कहा मोहन की आयु क्या होगी। अगर मोहन की आयु क्या होगी इसका मतलब आज की डेट में पूछा आपसे, ये जो 42 है इसमें आप 6 साल और जोड़ देते, क्योंकि 42 जो आई वो तो आई यहाँ की। अगर इसमें आप 6 साल और जोड़ दोगे तो 42 और 6 48 साल जो है वो मोहन की आयु हो जाएगी। एक तरीका जो इसका बेसिक था वो तो हो गया ही लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हम इसको इस तरीके से करें। बेसिक हमें आना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में हम अपना टाइम कैसे बचाएं उसके लिए आप थोड़ा सा देखना इसको। आपको ये दिया हुआ है कि आज की डेट में राम और मोहन दोनों है 84 के, और आज से 6 साल पहले इनका अनुपात जो था वो था 5:7। आपको मैंने अभी एक चीज सिखाई थी कि अगर आयु कम होगी तो दोनों की होगी और अगर बढ़ेगी तो दोनों की बढ़ेगी साथ। यानी अगर मैं इस समय दोनों की आयु का टोटल पता करना चाहता, मुझे क्या करना होगा, मुझे इस 84 में से 6 साल तो राम की और 6 साल मोहन की कम करनी होगी, दोनों की उम्र 6 साल कम हो जाएगी। यानी ये ऐसा ही सवाल हो गया कि आज की डेट में आप और आपकी बहन जो है वो दोनों मिलाकर मान लीजिए 40 साल के हैं, और आज से 6 साल पहले अगर मैं पूछता कि आप दोनों बहन भाई कितने साल के थे, तो आप 40 में से 6 साल तो आपकी उम्र कम कर दोगे, 6 साल बहन की कम कर दोगे, यानी कुल मिलाकर 12 साल कम कर दोगे, आप 28 साल के थे। यही सवाल उल्टा भी दिया जा सकता था कि आज से 6 साल पहले आप और आपकी बहन जो है वो कुल मिलाकर 28 साल के थे, और अब आज की डेट में कितने के होंगे, तो आप 28 में 6 साल तो आपके जोड़ लेते हैं, 6 साल बहन के जोड़, ठीक है। अब देखो इस सवाल को इस समय की आयु क्यों पता कर रहे हैं, क्योंकि अनुपात जो हमें दिया है वो इसी समय का दिया हुआ। भाई 84 में से 6 गए तो 78, 78 में से 6 गए तो 72, यानी इस समय दोनों की आयु का योग जो था 72। अब 72 को हम बांट सकते हैं 5:7 में। 72 जब हमने बांटा 5:7 में तो ये 72 के 12 हिस्से किए हमने, 12 में से 5 हिस्से इसको दे दिए और 7 हिस्से इसको दे दिए। 5 हिस्से जब गया तो 12 छंग 72, क्या आ गया 30, ये तो आया राम। और अगर मोहन की बात करता मैं, 72 वैल्यू है 12 की, और आपसे 7 की वैल्यू पूछी, 12 छंग 72, 6 सत्ते 42, यानी मोहन इस समय कितने साल का था, तो आप कहेंगे साहब 42 साल का था, 6 साल बाद पूछा है तो वो कितने साल का हो जाएगा, 48 साल का। मैं आपको समझाने के हिसाब से इसको बड़ा आराम से बड़ा तसल्ली से बता रहा हूं, बाकी जब आप इसको पेन कॉपी लेकर बैठेंगे तो ये सवाल आपके लिए 5 से 10 सेकंड का होगा मुश्किल, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, सुरेश और उसके पिता की आयु का योग 56 है। अब एक क्वेश्चन हमने बेसिक से समझ लिया, आप बेसिक से करना चाहो तो उसी तरीके से कर सकते हो। हम इसको डायरेक्ट करते हैं। सुरेश और उसके पिता की आयु का योग जो है वो 56 साल है, 56 वर्ष है, इसका मतलब ये आज की बात हो रही है। देखो सुरेश और उसके पिता की आयु का योग, ये सुरेश और इसके पिता, इन दोनों की आयु का योग जो है वो आज की डेट में है 56। 4 वर्ष के बाद, आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद, देखो मैंने एरो बताया तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि 4 साल बाद की बात हो रही है। 4 साल बाद जो है वो उसके पिता की आयु का योग 56 हो जाएगा। 4 साल बाद उसके पिता की आयु का, उसकी आयु का 3 गुना, उसकी आयु का 3 गुना, यानी ये सुरेश और ये इसके पिताजी, अगर सुरेश 1 साल का है तो पिताजी 3 के हैं। अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये 1 साल का है ये 3 का है, ये 10 का हो सकते हैं, ये 30 का हो सकते हैं, ये 100 का हो सकता है, ये 300 का हो सकता है, ये डिपेंड करता है अपने क्वेश्चन पर। लेकिन हमें अनुपात दे दिया कि अगर ये 2 साल का है ये 6 के होंगे, ये 10 का है तो ये 30 के होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब 1:3 आपको दिया हुआ, मैंने आपको अभी बताया कि जिस समय का अनुपात दिया हो उसी समय का आपको योग या अंतर पता होना चाहिए, तब आप इस सवाल को कर सकते हैं। तो 56 दिया हुआ है 4 साल पहले का, अगर मैं आज की बात करूं तो 56 + 4 और फिर +4, तो दोनों मिलाकर कितने साल के हो जाएंगे, 64 साल के। 64 को आपको बांटना है 1:3 में, अब बांट देते हैं हम तुरंत। भाई 64 जो है वो वैल्यू है 4 की, किसकी पूछिए आपसे, पिताजी की वर्तमान आयु पूछिए, तो पहले पिताजी की आयु निकाल लेते हैं हम। पिताजी के अनुपात से आप इसको गुणा कर दो 3 से, 4 से काटा 4 एकम 4, 4 छंग 24, 16 × 48। अब आप इस बात का ध्यान रखना कि ये जो 48 आई है ये पिताजी की 4 साल बाद की उम्र आई है,
लेकिन हमसे जो पूछी है वो पिताजी की वर्तमान आयु पूछी है। तो भाई 48 में से 4 साल आप कम कर दो, 48 में से अगर 4 साल कम कर दें तो पिताजी आज की डेट में 44 के होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन हमारा ये था कि ए और बी की 5 साल पहले की। अच्छा, अब तक जो हमने क्वेश्चन किए उसमें हमें ये दिया कि भाई ये आज की डेट में, ये 4 साल बाद। आपको क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है कि 3 साल पहले तो इनका योग दे दे और 4 साल बाद का इनका अनुपात दे दे। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। एज का कोई भी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, इसमें सारे जो है वो कवर करवाऊंगा। ठीक है, देखो अब इस सवाल को देखो आप। ए और बी की 5 साल पहले की आयु का योग जो है वो 40 वर्ष था। आज से 5 साल पहले, अगर आज से 5 साल पहले की बात करूं, मैं सवाल मैं बड़ा कर देता हूं आप लोगों को। सवाल हमारा ये था कि ए और बी की 5 वर्ष पहले के, देखो क्या आज की बात हो रही है, क्या आज की बात हो रही है, आज से 5 साल पहले ए और बी की आयु का योग जो है वो 40 वर्ष। ए और बी उस समय जो है वो 40 के थे। इसके बाद 3 वर्ष पश्चात, आज से 3 साल बाद, आज से अगर मैं 3 साल बाद की बात करूं तो इनकी आयु का अनुपात जो है वो 3:4 हो जाएगा, यानी ए और बी जो है वो 3:4 के होंगे। तो आपसे पूछा है ए की वर्तमान आयु। देखो योग दिया है 5 साल पहले का, अनुपात दे दिया 3 साल बाद का, और आपसे जो पूछा है वो ये पूछा है कि ए की प्रेजेंट एज क्या होगी। अब अगर आपने ये डायग्राम बनाया है तो इसके बाद आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ मैंने इसमें क्लियर कर दिया। क्या आपको दिया हुआ है, कब कब क्या क्या दिया है और क्या आपसे पूछा गया है। अब इसको आप चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो। बेसिक से आप कैसे करेंगे कि भाई ये ए जो है मान लेते हैं ये 3x है और ये 4x है, ये है आज की बात। लेकिन योग जो दिया है वो कितने साल पहले का दिया है, 40। 3 और 5 8 साल पहले का, यानी आप 3x में से 3 साल तो ये वाले घटा दो और 5 साल ये वाले घटा दो। ऐसे ही 4x में से 3 साल ये वाले घटा दो और 5 साल ये वाले घटा दो, और अगर इन दोनों को आप जोड़ दो तो ये 40 आ जाना चाहिए आपका। यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 4 और 3 7, 7x माइनस, देखो ये 5 और 3 8, ये भी 5 और 3 8, तो 8 और 8 16 बराबर 40। तो भाई 7x बराबर ये 16 उधर चला जाएगा, 16 उधर जाएगा तो 40 + 16, तो आप देखो 7x बराबर हो जाएगा आपका 56, और 56 में अगर आप इस 7 को भी उधर लेकर जाओगे x बराबर आ जाएगा 56/7, 7 8 56। x की वैल्यू आ गई 8, x की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 × 24 का, ये हो जाएगा 24 का, ये हो जाएगा 8 × 32 का। और आपसे पूछा है आज की डेट में ए कितने साल का है, तो भाई ए की 3 साल बाद उम्र 24 होगी, तो आज कितने साल का है, आप कहेंगे जी 21 साल का हो गया, शादी कर दो इसकी, 21 साल शादी की उम्र का हो गए। अब एक तरीका तो था इसका ये जो अब बेसिक है, लेकिन हम इसको ऐसे करेंगे नहीं। हम क्या करेंगे देखना आप, हमें पता है अच्छे से कि भाई आज की डेट में हमें पता करना है आज से 3 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले ए और बी दोनों मिलाकर जो है वो 40 के थे, और 3 साल बाद जो है वो दोनों का अनुपात जो होगा वो आपका 3:4 होगा। मैंने आपसे कहा कि जिस समय का योग या जिस समय का अनुपात दिया हुआ है उसी समय का योग होना चाहिए, उसी समय का अंतर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 40, तो आज की डेट में है 5 और 3 8, 8 साल दोनों में जोड़ देंगे, तो 40 में 8 ए का जोड़ दिया, 8 बी का जोड़ दिया, 40 7 48 और 8 56। आप देखोगे यहां भी 56 में 7 का भाग दिया गया है, 56 का 7 भाग दिया, यानी आपने इतना पूरा प्रोसेस किया उसके बाद भी आपने 56 में 7 का भाग दिया। या आप डायरेक्ट इसको इस तरीके से कर लेते हैं कि भाई ये जो 56 है इसके 60 टुकड़े करने, हमें 56 के 60 टुकड़े करने। अच्छा पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा ए का हिस्सा कितना होगा, ए की उम्र कितनी होगी, तो ए के अनुपात से गुणा कर लेते हैं 3, 7 8 56, 8 × 24, यानी ए जो होगा वो आज की डेट में कितने साल का है, आप कहेंगे 24 साल का है, और आज से 3 साल पहले पूछा है तो 21 साल का। ये आपका शॉर्ट में आंसर हो गया। आपको सवालों को इसी तरीके से करना है, आपको ये पहचानना है कि ये जो वैल्यू दी गई है हमें, ये जो 40 दिया गया है ये अनुपातों में किसके बराबर है,
अगर ये आपने पहचान लिया तो आने वाले किसी भी चैप्टर में आप बिना फॉर्मूलों के आप बहुत सी चीजें कर सकते हो, फॉर्मूले की आपको कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ट्रिक्स भी जो बनती है वो बेसिक से ही बनती है। अब आपको किसी बुक में मिल जाएगा डायरेक्ट कि उस समय निकाल लो और 56 जो है वो वैल्यू है 7 की, तो ये ट्रिक भी तो यहीं से आई है। कोई भी अगर ट्रिक इजाद होती है तो वो पहले उसके लिए बेसिक आना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 60 है, 6 वर्ष पूर्व। अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हमारे पास हम इसको इजीली कर सकते हैं। देखो आप मुझे बताओ ए और बी की वर्तमान आयु का योग, अगर वर्तमान में ए और बी जो है वो दोनों मिलाकर 60 के हैं, यदि 6 साल पहले, आज से 6 साल पहले पिताजी की आयु, ये पिता है और ये पुत्र है, पिताजी की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना थी। अच्छा अब आप कंफ्यूज नहीं होना है, पिताजी 5 के ही होंगे, बेटा 1 का ही होगा, बाप बाप होता है, बाप बड़ा ही होगा भाई, ऑब्वियसली बात है। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, देखो आपसे जो पूछा है वो 6 साल बाद। अच्छा ये पिता और पुत्र था, यहां आप ध्यान रखना इसको, यहां आपके पिता थे और ये पुत्र था, ठीक है ना, ये पिता है और ये पुत्र है, ये आप ध्यान रखना इसको, टाइपिंग बड़ी बात नहीं, यहां भी आप पिता और पुत्र कर लेना। ये 60 के हैं और आपसे पूछा है कि पुत्र जो है वो कितने साल का होगा, ये पूछा है आपसे, कितने साल बाद, 6 साल बाद। तो आप क्या करेंगे भाई, हमें जिस समय का योग पता हो या जिस समय का अनुपात पता हो उसी समय का योग या अंतर पता होना चाहिए, तब हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो कैसे करें भाई, हम कैसे करें इसको। तो 6 साल बाद पुत्र की आयु आपसे पूछिए, आप मुझे बताओ 6 साल पहले ये दोनों मिलाकर कितने साल के थे। तो आप कहेंगे 60 में से 6 साल तो पिताजी की कम कर दे, 6 साल बेटे की कम कर दे, यानी आपने क्या किया इसमें, 60 में से 6 साल तो पिताजी की कम कर दी, 6 साल बेटे की कम कर दी, 6 और 6 12 कम हो गए, यानी कुल मिला के ये जो रह गया वो कितना रह गया, 60 में से 6 गया 54, 48 साल, दोनों मिलाकर 48 साल के थे। भाई इस 48 को आप 5 और 1 6 हिस्सों में बांट दो। तो पूछिए आपसे, जैसे आपसे पुत्र की पूछिए तो पुत्र से आप गुणा कर दो, पुत्र की वैल्यू है 1, तो 1 से आप इसको गुणा कर दो, 48, यानी आप ये कहेंगे कि सर आज से 6 साल पहले जो बेटा था वो 8 साल का था और आज से 6 साल बाद पूछा है। अगर वर्तमान में पूछता तो 8 और 6 ये हो जाता आपका 14 साल का, और अगर आपसे 14 और 6 साल बाद का पूछा है तो ये हो जाएगा आपका 20 साल का। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा ये है कि एस और एम की वर्तमान आयु में अंतर 7 वर्ष का है और एम और एस की आयु का इसकी 2/3 है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एम की एज और एस की एज ये है 2/3, यानी 2 और ये 3, ठीक है। अब अंतर इनके बीच में 7 साल का है, आप कह सकते थे इसका मतलब ये है कि एम और एस का अनुपात जो है वो 2:3 है। इसको मैं 2x मान लेता हूँ, इसको 3x मान लेता हूँ, डिफरेंस इनके बीच में 7x का है। डिफरेंस से मतलब क्या है, इस चीज को हम छोटा सा समझते हैं, ठीक। कोई कहे कि कोई चीज किसी से बड़ा हो, जैसे मान लीजिए ये 3 वर्ष बड़ा हो, 3 वर्ष छोटा हो, या आप ये कह सकते हैं 3 वर्ष का अंतर हो, 3 वर्ष का अंतर हो। मान लीजिए आपकी वाइफ जो है वो आपसे 3 साल बड़ी है, तो आप दोनों की एज के बीच में डिफरेंस कितने साल का हुआ, 3 साल का। और अगर वो आप उनसे छोटे हो, मैं ये कहता हूं कि आप अपनी वाइफ से 3 साल छोटे हो, तो मतलब डिफरेंस कितने साल का हुआ, 3 साल का। और एक ये कहें कि आप दोनों की उम्र में जो है वो अंतर कितने का है, 3 साल का। तो ये तीनों बातें एक ही है, आप ये बात ध्यान रखना, इन तीनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, 7 साल का अंतर है, तो इसका मतलब 3x - 2x जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 7। तो भाई यहाँ से x जो आएगा वो आएगा 7। अब x को जो है वो इससे गुणा कर दें अगर, तो भाई 7 दूनी ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 7 या 21, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 21। अब एक तरीका तो इसका था ये, दूसरा तरीका आप मुझे बताओ, अगर प्रेजेंट में s और m इन दोनों की एज में डिफरेंस अनुपात है m और s,
m और s, अगर इन दोनों में डिफरेंस जो है, अनुपात जो है वो 2:3 का है, और डिफरेंस जो दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है आपको 7। आप मुझे बताइए कि भाई 7 तो वास्तव में अंतर है, अनुपातों में कितना अंतर है? तो आप कहेंगे 7 वास्तव में अंतर है, अनुपातों में 1 का अंतर है। जो पूछा जाए उससे गुणा कर दो आप, 21। यानी यहां से हम कह सकते थे कि जो एस है उसकी एज कितनी हो जाएगी? 21। दोस्तों आज हमने 10 क्वेश्चन किए, इसके लगभग 75 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। इसके बाद जीवन में एज का कोई भी नया क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएगा। आपको अगर मेरी बातें ठीक लगी हो तो आप चैनल को शेयर कीजिएगा, और कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।